ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे पहले हमारे शरीर और उसके पश्चात हमारे मन के ऊपर पड़ता है। शरीर में जिस प्रकार से ग्रहों का संबंध जुड़ा होता है, जिस प्रकार से ग्रहों के तत्व आपके शरीर के साथ जुड़े होते हैं और ये ग्रह और नक्षत्र उन्हीं तत्वों को प्रभावित भी करते हैं। अगर जैसे धरती है तो धरती पर जो स्थित जल है उस जल को प्रभावित करने वाला कारक चंद्रमा होता है। उसी प्रकार वही जल जो आपके शरीर में होता है तो चंद्रमा भी हमें प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। इसीलिए कभी कभी लोगों का मन चंचल हो जाता है, कभी वो गुस्से में आ जाते हैं और कभी वो स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रह प्रत्येक जातक के शरीर के ऊपर अच्छे बुरे प्रभाव अपने डालते ही रहते हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि जिस प्रकार हमारा जो भोजन है, अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अच्छे ग्रहों और नक्षत्रों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए भी भोजन के द्वारा आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। अगर आपके ग्रह और नक्षत्र आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आप कुछ अच्छा खा करके उन अशुभ फलों को शुभ फल में बदल सकते हैं। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? अब मैं जैसे कहावत है कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, और जैसा हुआ मन वैसा ही आपका रहेगा आने वाला वर्तमान, और उसी से बनेगा आपका भविष्य। तो अन्न जहर भी है और अन्न अमृत भी है। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आखिर कैसे, कौन से ग्रहों के कारण अगर आप पीड़ित हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि जो पीड़ा है वो कौन सा ग्रह आपको दे रहा है? कई बार व्यक्तियों के पास उनकी कुंडली नहीं होती है लेकिन उनको जो है समस्याएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो समस्याएं मैं आपको राशि और ग्रहों के अनुसार मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ अगर ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो यकीन मानिए जिस भोजन के द्वारा भी अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। तो आखिर ये कैसे होगा? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने जो देखा है पूरी राशियां और राशियों के ग्रह लिखे हुए हैं। जिस प्रकार से हम नव ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हम उपासना, यज्ञ, रत्न आदि धारण करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है, उसी प्रकार से भोजन करने का सही तरीका भी जीवन में शक्ति और समृद्धि को लेके आता है और ये हमारे स्वास्थ्य पर असर भी डालता है। इसके अलावा ग्रहों से भी हमारी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक दृष्टि की अभिव्यक्ति के बारे में पता चलता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उन सबके पीछे का जो कारण है सिर्फ एक चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा ही शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है और वह परेशानी में है तो आपका मन अपने आप ही परेशानी में रहेगा। तो जब एक व्यक्ति जन्म लेता है उस समय ग्रहों के आधार पर जब उसकी कुंडली बनती है तो उसमें कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह और कुछ बुरे ग्रह और नक्षत्र उसके शारीरिक संगठन और उसके जो अन्य भाव होते हैं उनके ऊपर शुभ या अशुभ फल डालते हैं। अगर कोई भी ज्योतिषी जो भी होता है वह उस जातक की उसकी जन्म कुंडली को देख करके एक अच्छा ज्योतिषी उसके शारीरिक संगठन के बारे में बता सकता है, वो उसके लगन के अनुसार कि उसका लगन क्या है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, वह ग्रह ही आपका शरीर का निर्माण करता है और जो उस ग्रह के तत्व होते हैं वही तत्व आपके शरीर में भी विद्यमान होंगे। जो भी ज्योतिषी इन ग्रहों को देखता है तो उनके
जातकों के भविष्य के बारे में भी व्याख्यान कर लेता है और साथ ही साथ उनकी प्राकृतिक, उसका नेचर कैसा होगा व्यक्ति का, वो भी एक ज्योतिषी अच्छे से बता सकता है। वैदिक ज्योतिष में अगर आप एक चीज देखेंगे कि जिस प्रकार से जो ज्योतिषी है ग्रहों के उपाय बताता है और फिर ग्रहों को ठीक करता है, कहीं ना कहीं वही ग्रह जो है हमें, अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो एक तरह से चिकित्सा का भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के, अगर आप देखेंगे आयुर्वेद में जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो उस समय डॉक्टर आपको पूछता है कि हाँ आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी प्रकार के जिस प्रकार से आयुर्वेदिक में उपाय होते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के जितने भी सभी पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं को चाहे आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें या प्रत्यक्ष रूप से देखें, कहीं ना कहीं उनमें हमारे ग्रह अवश्य जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं ग्रहों के उपचार के लिए हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार से आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, वात, पित्त और कफ। उसी प्रकार से जब ये चीज़ें संतुलन होती हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ तभी होगा जब आप सही भोजन करेंगे, सही आहार लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली लेनी है। कुंडली में देखिए कि आपका लगन कौन सा है, कौन सा ग्रह है जो आपके लगन में बैठा है। आमतौर पर या तो फिर लगन या लगन का जो स्वामी होता है वही आपके शरीर के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर अन्य बुरे ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं और कहीं से लगन अगर मजबूत नहीं होता है तो आपके शरीर में तरह तरह की मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे मान लीजिए अभी आप ग्रहों का एक आधार अगर हम लेते हैं तो चाहे आप सूर्य, मंगल और केतु, अगर आप इनको देखते हैं तो ये जो जिन लोगों का लगन सूर्य का मतलब सिंह राशि का हो या फिर वृश्चिक या मेष राशि का हो, तो इन लोगों को अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग मोस्टली पित्त प्रधान व्यक्ति होते हैं और इन लोगों को गर्म चीज़ें बहुत अधिक पसंद होती हैं, मसाला अधिक बहुत पसंद होता है और ऐसे लोग तेजस्वी और थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो सूर्य, मंगल, केतु ये पित्त प्रधान के व्यक्ति होते हैं। तो इन लोगों से के अलावा अगर अन्य ग्रह अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अगर आप देखेंगे तो जिनका भी लगन इन ग्रहों से प्रभावित है तो ऐसे लोगों को कफ की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये लोग जो हैं थोड़े सुस्त किस्म के होते हैं, लेजी आप कह सकते हो, आलसी होते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका जो लगन है बुध, शनि या राहु से प्रभावित है तो ये वायु कारक ग्रह है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है हवा का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक रहने वाला होता है। उसी प्रकार से अगर हम राशियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राशियों में अगर आप देखेंगे तो मेष, सिंह, वृश्चिक, तो ये वाली जो राशियां होती हैं ये गर्म राशियां होती हैं, इनमें अग्नि की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत अधिक आ जाता है, ज्वलन प्रवृत्ति के ये लोग व्यक्ति होते हैं। अगर आप वृष, कर्क, तुला या धनु और मीन इन लोगों को अगर आप देखें तो इनकी जो प्राकृतिक आप कह सकते हैं कि ये जल तत्व के लोग होते हैं, यानी पानी की मात्रा इनके अंदर अधिक होती है, पानी से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी थोड़े सुस्त किस्म के होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, ये जो राशियां होती हैं ये प्राकृतिक की को प्रिय होती हैं, ये वायु प्रधान राशियां होती हैं। उसी प्रकार से इनका जो लगन अगर इन राशियों का बना हुआ होता है तो इनके ऊपर वायु बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो आखिर इन सभी ग्रहों और सभी राशि वालों के लिए किस प्रकार का भोजन या आहार लेना चाहिए, और अगर आपका कौन सा ग्रह खराब है जो मैं आगे बता रही हूँ और वो परेशानियाँ अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको अपने आहार में, खान पीन में चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आ जाता है जो है ग्रहों का राजा सूर्य। सूर्य जो है, जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि होती है। तो सूर्य ग्रह अगर ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अगर आपका सूर्य बहुत अधिक मजबूत है या अच्छी स्थिति में है तो आपको मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, पिता का साथ आपका अच्छा होगा, उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। वहीं पर आपकी जो हड्डियां होंगी वो भी काफ़ी मजबूत होंगी और अगर सरकारी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पर अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपके मुंह में बहुत अधिक थूक बनना शुरू
शुरू हो जाएगा। अगर आप सोते हैं तो सोते वक्त आपके मुंह से लाल टपकना, जो लार होती है वो थूक निकलता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका तकिया गीला होता है। तो ये जो लाल टपकना, ये भी खराब सूर्य की निशानी है। होठों के किनारों पर जब यहाँ पे कई लोगों को जो है थूक इकट्ठा हो जाता है, ये भी खराब सूर्य की निशानी है। पिता से आपकी बनेगी नहीं। सरकार या सरकारी काम से अगर आपको कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सहायता मिलने वाली नहीं है। सरकारी नौकरी की ट्राई करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बाई चांस किसी तरीके से अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई है तो कोई ना कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगेगा और फिर उसके कारण या तो आप सस्पेंड हो जाएंगे या फिर आपकी सरकारी नौकरी छूट जाएगी। आप के ऊपर प्रत्यारोपण लगेंगे, मान सम्मान को ठेस पहुंचने वाली होगी और बहुत प्रकार की परेशानियां आपके शरीर में भी आने वाली होंगी। अगर आप सूर्य को बल देना चाहते हैं और जो मैंने परेशानियां बताई हैं इस तरह की हो रही हैं तो आपको अपने भोजन में सुधार करने की ज़रूरत है। तो सूर्य को बल देने के लिए जो चोकर वाला आटा होता है, यानी आटा जिसको आपको छानना नहीं है, तो उस प्रकार के आटे की रोटियां आपको खानी चाहिए। फल अधिक मात्रा में खाने चाहिए और फल ऐसे खाने चाहिए जो लाल रंग के हों। और खासकर जो है आप निराहार होकर के, यानी आप सुबह कुछ ना खाएं, तो अगर आप मुंह में थोड़ा गुड़ खाते हैं और ऊपर से आप जो है पानी पी लेते हैं तो ये से भी आपका ग्रह जो है ठीक होता है। आपको जो है गवार की फली वगैरह जो है वो खाने चाहिए, या गवार पाठा आता है उसको आप सेवन कर सकते हैं। रोज आपको व्यायाम करना चाहिए और साथ में सूर्य को जल भी देना चाहिए। सूर्य की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए जातक को अपने आहार में गेहूं, आम, गुड़ आदि के प्रयोग के साथ साथ जो लोग सिंह राशि के हैं उन लोगों के लिए गेहूं, अरहर की दाल, मसूर की दाल और खासकर तांबे के बर्तन में भोजन अगर आपका पका हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, या तांबे के बर्तन में ही आपको भोजन खाना चाहिए। इससे जो है आपका जो ग्रह में जो परेशानी है ये दूर हो जाएगी। और खासकर अगर संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो उस दिन आपको जो है चने खाने चाहिए। और जब भी अगर आप सूर्य से संबंधित अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो सूर्य देव को पानी दे करके उसमें जो है रोली, गुड़, गेहूं ये सब चीज़ें डाल करके जो है आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। अब आ जाता है दूसरी, अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा, जो उनको ग्रहों की रानी कहा गया है। अगर माँ के साथ आपकी दूरी बन रही है, जहाँ तक बहमी हो जाए, हर छोटी छोटी चीज़ पे शक करने लगे, अगर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मन में किसी भी प्रकार का कोई उत्साह और उमंग नहीं रहता है, हमेशा वो निराश और डिप्रेशन में जाने लगता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब है। तो और यहाँ पर अगर इसी का उल्टा अगर आपके साथ माता की बहुत अच्छी बन रही है या महिलाओं के साथ आपकी अच्छी बन रही है, हमेशा आप चेतन और तंदुरुस्त रहते हैं, तो समझ लीजिए चंद्रमा आपका अच्छा है। तो अगर चंद्रमा ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको दूध में हरी इलायची डाल करके आपको जरूर पीना चाहिए, या तो फिर आप दूध की बनी हुई खीर खाइए, तो उस खीर में आप हरे रंग की सौंफ या इलायची भी उसके अंदर डाल सकते हैं। जो केवड़ा होता है, केवड़े का जो पानी होता है, अगर आप कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, खासकर जब मीठा खाना वगैरह बनाया जाता है या फिर कुछ और भी बनाते हैं, तो उसमें भी आप केवड़े का जल डाल करके उस भोजन को आप खाएं। चांदी का अगर आपके पास बर्तन है, कोई गिलास है या कटोरी है, तो कोशिश कीजिए उस चांदी के गिलास और कटोरी में ही आपको भोजन करना है और पानी पीना है। साथ ही साथ उस चांदी के गिलास में आप दूध पी सकते हैं, और दूध के साथ साथ आप जो नारियल का पानी जो होता है, नारियल का पानी, लीची, मखाने की बनी हुई खीर या जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं, इनको आपको खाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको जंक फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब जंक फूड आप खाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका राहु एक्टिव हो जाता है, जिससे फिर आपको परेशानी होने लगती है। क्योंकि राहु जो है चंद्रमा को ग्रास करता है और उसका ग्रहण लगाता है, और वहीं पर चंद्रमा फिर परेशान होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग कर्क राशि की हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद मन का कारक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो भी कर्क राशि के हैं या जिनका भी चंद्रमा कमजोर है, तो उन लोगों को जो है आप शक्कर हो गया, दूध हो गया, दूध से बने हुए पदार्थ हो गए, आइसक्रीम हो गई, मिठाइयाँ आदि होंगी, ये सब चीज़ों को आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। और कोशिश कीजिए
कि चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सके तो ज़रूर कीजिए। तो चांदी के, अगर आपके पास एक गिलास भी है तो रात में चांदी के गिलास में आप पानी भर के रख दीजिए और सुबह उठ के निराहार जो है आप उस चांदी, सुबह उठ के ब्रश इत्यादि करके उस चांदी के गिलास का पानी अगर आप पिएंगे तो धीरे धीरे आपकी कुंडली के जो भी दोष हैं वो दूर होंगे। और खासकर सोमवार के दिन खीर या दूध आप जरूर खाएं और हो सके तो इनका दान भी करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा या शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है, उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी जो लोग मंगल ग्रह जिनका खराब होता है उन लोगों को शरीर में बहुत ही जल्दी थकावट होनी शुरू हो जाती है, भाई बहनों का आपस में झगड़ा होता रहता है, उनके साथ अलगाव होता है, दूरी बन जाती है। या जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चोट लगती रहती है, खून से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती हैं और ब्लड में कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है, शरीर में ऊर्जा ताकत बिल्कुल नहीं रहती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब अवश्य है। तो उन लोगों के लिए पपीता, चुकंदर यानी लाल रंग के जो चीज़ें होती हैं उस प्रकार के फ्रूट या आहार आपको खाने चाहिए। तो चुकंदर खाने से आपका मंगल मजबूत होता है। गुड़ डालकर अगर आप लस्सी पी सकते हैं तो मीठी लस्सी को आप पीजिए, इससे भी मजबूत आपका मंगल होगा। लौकी, तोरी इत्यादि की अगर आप सब्जी खाते हैं तो इससे भी आपके कुंडली में अगर मंगल का कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगा। और साथ ही साथ खाने में आपको गुड़, मसूर की जो लाल दाल होती है, एक काली दाल होती है मसूर की, वो नहीं, जो लाल मसूर की दाल है, अनार, जो शहद, इन सब चीज़ों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग मेष राशि के और वृश्चिक राशि से हैं उन लोगों को भी मसूर की दाल, बेसन, गेहूं और खासकर अगर आपके पास तांबे के बर्तन है तो तांबे के बर्तनों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। तांबे के बर्तनों में आप खाना पका सकते हैं तो, लेकिन ऐसा खाना पकाइए जो खट्टा ना हो, नहीं तो उससे वो खाना खराब हो जाएगा। तो तांबे के बर्तनों का अधिक प्रयोग कीजिए, तांबे के बर्तनों में पानी इत्यादि पीजिए, उसमें पका हुआ खाना या उसमें थाली में बना करके अगर वो थाली में आप वो खाना खाते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होगा। आप ड्राई फ्रूट, जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको आप खा सकते हैं। तो इससे मंगल, अगर खासकर मंगलवार के दिन जो है आप रोटी और गुड़ का मिलाकर के चूरमा अगर आप खाते हैं या गुड़ का हलवा खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ रहता है। इससे भी आपके मंगल के ग्रहों को फायदा मिलता है। हाँ, लेकिन आप जो अगर नॉन वेज वगैरह इत्यादि खाते हैं तो इसका आपको त्याग करना होगा। उसके बाद अगला ग्रह आ जाता है बुध ग्रह। बुध ग्रह में जो है, अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपको स्किन से संबंधित रोग हो जाएंगे, जातक के विचारों में जो तीक्ष्णता होनी चाहिए वो तीक्ष्णता नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं आपको त्वचा से संबंधित कुछ ना कुछ रोग लगे रहेंगे, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रह पाएगा, छोटी छोटी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है तो यकीन मानिए आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है हरी सब्जियां खानी चाहिए, खासकर आप हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, जितने प्रकार की हरी सब्जियां होती हैं उनका प्रयोग कीजिए। हरे रंग के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रीन एप्पल वगैरह हो गया, खीरा हो गया, तो ये आप खा सकते हैं। तो इन, या मौसमी वगैरह, तो इनका जूस वगैरह आप इनका पीजिए, इसको खाइए। इसका खाने से जो है आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास जो है कांसे के बर्तन है या फिर तांबे के बर्तन है तो उसमें रखा हुआ खाना भी आप खाएंगे या फिर जो जल है वो पिएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। क्योंकि और खासकर अगर आप देखेंगे तो बुध व्यापार का भी कारक होता है, उद्योग धंधे का भी कारक होता है। तो कुंडली में अगर बुध जो है नीच होकर के बैठ जाता है तो ऐसे लोगों को हकलाने की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को जो है बात नहीं कर पाते हैं, वो गूंगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो पहले तो आपको हरे रंग के जो कपड़े होंगे उनको अवॉइड करना होगा, वो आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो खाने में अब आप मटर, ज्वार, कुल्फी, जो कुल्फा का साग होता है, हरी दालें या जैसे मूंग की दाल हो गई, हरी सब्जियां, ये सब आहार में आपको लेनी होगी। तो इससे आपका कहीं ना कहीं जो बुध ग्रह कमजोर है वो ठीक होगा। और अगर आप मिथुन और कन्या राशि के हैं तो भी आपको मूंग की दाल, गेहूं, हरी सब्जियां, सोने या चांदी के पहले बर्तन हुआ करते थे तो लोग खाते थे, लेकिन सोने के बर्तन तो नहीं, लेकिन चांदी के बर्तन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उनको यूज़ कीजिए। सोने के बर्तन नहीं है
तो उसकी जगह आप पीतल के बर्तनों का प्रयोग कीजिए। उसमें खाना पकाना शुभ रहता है। और बुधवार के दिन हरी सब्जी का प्रयोग अवश्य कीजिए। चाहे आप कोई साग वगैरह बना सकते हैं या हरी मूंग दाल इत्यादि बना सकते हैं। तो इससे आपके जो बुध ग्रह से समस्या है वो दूर होंगी। और हरे रंग की चीज़ों का हो सके तो दान इत्यादि कीजिए। गाय को चारा वगैरह खिला सकते हैं। अगर आपको किन्नर मिलते हैं तो बुधवार के दिन तो उनको जो है आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। अब आ जाता है गुरु ग्रह। अगर गुरु ग्रह खराब हो तो जातक शरीर से मोटा होता चला जाता है, फूलने लगता है और कहीं ना कहीं उसके रिश्ते आपस में बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। खासकर अगर पत्नी है तो पत्नी का वैवाहिक जीवन जो है उतना अच्छा नहीं चलता है और इनको लीवर और साथ ही साथ सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अस्थमा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों को अनार और पपीता, गन्ना ये जरूर खाना चाहिए। गुड़ भी खाना चाहिए। हालांकि गुड़ सूर्य का कारक है, तो जिस प्रकार से सूर्य आपको सम्मान प्रदान करता है, इज्जत देता है, उसी प्रकार से गुरु भी आपको ज्ञान मार्ग पर सम्मान आदि प्रदान करता है और आपका सम्मान बनाए रखने में सहायता करता है। इसीलिए गुरु को मजबूत करने के लिए या फिर जिन लोगों को सांस या अस्थमा की बीमारी है तो रात को उन लोगों को अगर दूध वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर वो रात में दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी जरूर डालिए, तो यहाँ पर दूध जो है पीले रंग का हो जाएगा। और हो सके तो साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की अस्थमा की, जैसे मैंने कहा है, ये बीमारी है तो आप जो है दिन के समय, रात के समय नहीं, दिन के समय आप केले का सेवन कर सकते हैं। केले की सब्जी इत्यादि बना के आप खा सकते हैं। और गुरुवार या बृहस्पतिवार का अगर दिन है तो उस समय पीली चीज़ों को आपको दान करना चाहिए। हो सके तो आप गुरुवार के दिन चना की दाल, बेसन, मक्का, केला, हल्दी, सेंधा नमक और पीले रंग के जितनी दालें हैं या पीले रंग के जो भी फल फ्रूट है, अगर आप उनको खाएंगे तो ये इससे भी आपके भोजन में अगर आप शामिल करते हैं तो आपको बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। तो जो लोग धनु और मीन राशि के जातक हैं उनको अरहर की दाल, चने की दाल, गुड़ और सीताफल, अगर आप देखते हैं जो पीले रंग का जो कद्दू रहता है तो वो आप जो है उसको आप खा सकते हैं। और इन लोगों को लिए सोना बहुत अधिक शुभ होता है। तो हो सके तो आप सोने का कोई भी आभूषण अपने शरीर में जरूर धारण कीजिए। और जैसे अंगूठी हो गई या चेन हो गई, अगर आप वो धारण नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ फाइनेंशियली इशू है, तो आप गले में पीले रंग का धारण अवश्य जो है धारण कर सकते हैं। और खासकर अगर पीतल के बर्तन जो हैं उनमें अगर आप भोजन पकाते हैं या भोजन का वो ग्रहण भी करते हैं तो भी आपके लिए शुभ साबित होगा। गुरुवार के दिन आपको चने की दाल और बेसन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे आपके गुरु ग्रह में मजबूती हो गई। और साथ में जितने भी रंग के पीले फ्रूट्स होते हैं जैसे पपीता इत्यादि, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। अब आ जाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो आपका तन, मन, धन इन सब में कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है। तो क्योंकि धन और वैभव, ऐश्वर्य की मालिक जो है वो माता लक्ष्मी है। तो अगर आपका शुक्र ही सही नहीं है तो कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा ना होने के कारण ये सब चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए शुक्र को अगर आप बलि करना चाहते हैं तो आपको शुक्र से संबंधित चीज़ें खानी होंगी। जैसे आप साबूदाना से बना हुआ कुछ भी आहार खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, छेना जो दूध से बनता है उससे बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं जैसे रसगुल्ले वगैरह हैं ये आप खा सकते हैं। उसके बाद जो है जो दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं उसको भी आप खा सकते हैं। और ख़ासकर पानी को अधिक महत्व दीजिए। पानी को आप जितनी मात्रा में आप पी सकते हैं उसको पीजिए। और कोशिश करिए पानी में जो है कुछ ना कुछ ज़रूर मिला करके पीजिए, खाली प्लेन पानी मत पीजिए। तो कई लोग जो है दूध होता है तो दूध का मतलब जब उसको फाड़ देते हैं तो उसके बाद जो पानी बचता है तो वो पानी भी अगर आप पीते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उससे जो भी आपका शुक्र मजबूत होता है। और अगर शुक्र खराब है, नीच हो जाता है तो यहाँ पर आपको अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको त्रिफला का जो चूर्ण रहता है या त्रिफला जो फल रहता है तो वो चीज़ों को आपको, जैसे अरहर है, बहेड़ा है, आंवला है, इनको मिलाकर के त्रिफला बनता है तो इसको आपको खाना चाहिए। आपको दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। कमल गट्टे की सब्जी हो गई, मिश्री हो गई, सफ़ेद रंग की सब्जी से मूली हो गई और शलगम
शलगम हो गया, इन सब का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और जो लोग वृष और तुला राशि के लोग हैं उन लोगों को चावल, दही, दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, उसमें खाने को ग्रहण कीजिए। और शुक्रवार के दिन हो सके तो मीठा जरूर खाइए, खीर या मीठा दही जरूर आपको खाना चाहिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। अब आ जाता है शनि ग्रह। शनि ग्रह में अगर आपको नसों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके शरीर में जो है अचानक अकड़न आ जाती है, व्यवहारिक जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शनि को मजबूत करना बहुत ही अधिक जरूरी होता है। आपके घर में काम वाली आती है लेकिन काम वाली से आपकी बनती नहीं है, तो काम वाले आपके घर में टिकते नहीं हैं, या नसों से संबंधित कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम चल रही रहती है, नौकरी आपके पास होती नहीं है, नौकरी होती है तो वो अच्छी मिलती है तो अच्छी मिलती नहीं है, या नौकरी छूट जाती है, तो इन सभी चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं शनि ग्रह होता है। तो इसको मजबूत करने के लिए आपको काले उड़द की जो दाल होती है वो आपको खानी चाहिए, राजमा, चावल, ये सब चीज़ें भी आपको खानी चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिए जब भी आप भोजन खाएंगे उस भोजन में लौंग का प्रयोग जरूर कीजिए। चाहे आप चावल पका रहे हैं या दाल पका रहे हैं तो 1-2 लौंग अवश्य डालिए। साथ ही साथ आपको राई जो होती है उसको भी यूज़ खाने में करना चाहिए और उससे भी शनि बहुत मजबूत होता है। शनि ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहा होता है तो इससे आपको शारीरिक संबंधी प्रॉब्लम में बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसकी को मजबूत करने के लिए आपको जो काले रंग के तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, काली मिर्च हो गई, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक, ये सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं शनिदेव मजबूत होते हैं। हाँ, शनिदेव जैसे मांस और मदिरा के भी मालिक होते हैं, लेकिन अगर आप मांस और मदिरा का त्याग नहीं करते हैं और ये खाते हैं तो आप ये उपाय अगर आप करेंगे और मांस मदिरा को नहीं त्यागेंगे तो फिर आपको इनका कुछ फल मिलने वाला नहीं है, तो आपको मांस मदिरा का त्याग करना होगा। तो जो लोग मकर और कुंभ राशि के लोग हैं उन लोगों के लिए तला हुआ भोजन हो गया, लेकिन ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा फ्राई, हर बार उतना नहीं, लेकिन तला हुआ भोजन आप खा सकते हैं। उड़द की दाल हो गया तो ये आप इसका जो है किसी भी प्रकार में उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका खाना लोहे के बर्तनों में अगर आप बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको उसको खाना चाहिए। और शनिवार का दिन अगर है तो आपको उड़द की दाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इससे भी आपका शनि ग्रह बहुत अधिक शुभ रहता है। और शनिवार के दिन हो सके तो शनि मंदिर में जा कर के या किसी भी जो तेल मांगने वाला होता है तो तेल में अपनी छाया दे करके उस तेल वाले व्यक्ति को जो है वो तेल जरूर दान कीजिए और पैसों का दक्षिणा का जरूर दान कीजिए, तो इससे शनि आपका ठीक होगा। अब आ जाता है लास्ट ग्रह, आ जाते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु जो है वो शनि और मंगल के समान, यानी राहु शनि के समान, केतु मंगल के समान फल देने वाला होता है। तो आपको शनि और मंगल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो इससे आपका ये दोनों ग्रह भी मजबूत होंगे। तो यहाँ पर अगर आप शनि और अगर इनकी पीड़ा से बचना चाहते हैं तो शनि के लिए जैसे मैंने कहा आपको उड़द की दाल खानी चाहिए, काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सरसों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। केतु के लिए जैसे मंगल का मैंने कहा है आपको लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, गन्ने का जूस पीना चाहिए, ये केतु ग्रह के लिए होते हैं। और उपाय करने के लिए जो है आप केतु के मंत्रों का और राहु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। केतु के लिए आप कर सकते हैं कुत्ते जो होते हैं गली में उनको कुछ मीठा वगैरह, बिस्किट इत्यादि, आप कुछ भी भोजन या दूध वगैरह आप उनको पिला सकते हैं। राहु के लिए जो है राहु के मंत्रों का आप जाप करिए। तो इस तरह से अगर आप ग्रहों के अनुसार इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं और जो इनकी विरोधी चीज़ें हैं उनको नहीं खाते हैं या उनका उपयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भोजन जो है आपको शुभ फल देना जरूर देती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इन चीज़ों का उपाय कर रहे हैं और जो लोग जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि भोजन में इन चीज़ों को ग्रहण कीजिए, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को जरूर खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है, उसी के अनुसार ही आप इन ग्रहों का उपाय कीजिए, नहीं तो ये उपाय आपके लिए गलत भी साबित हो सकते हैं। तो मैं डिम्पल शानेलिया आज आप सबसे विदा लेती हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।